जब पानी आग के तन्नूर से, पहाड़ों से, सहराओं से, छटियल मैदानों से, जमीन के हर हिस्से से उभरने लगे तो उस कौम की हालत क्या हुई होगी, आइए देखते हैं। ये बात उस वक्त की है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तख्तों और मेखों से कश्ती बनाना शुरू किया तो उस कौम के सरदार वहां से गुजरते, मजाक उड़ाते हुए कहते, यहाँ पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं है और ये समझदार आदमी सूखी जमीन पर कश्ती चलाने का इरादा कर रहा है। वो कश्ती इतनी बड़ी थी कि 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी थी। उसमें 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल 10 हाथ बुलंद थी। आखिरकार जब अल्लाह का हुक्म आ गया और तन्नूर से पानी उबलने लगा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली मंजिल में हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में चढ़ा लिया, दूसरी मंजिल में अपने घर वालों और कौम के उन लोगों को चढ़ाया जो ईमान लाए थे और तीसरी मंजिल में परिंदों को चढ़ाया। अल्लाह के नाम से वो कश्ती चलना शुरू हुई और वो कश्ती उन लोगों को लेकर पहाड़ों जैसी बड़ी बड़ी लहरों के बीच चल रही थी। उसी वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे याम को पुकार कर कहा, जो अलग जगह पर था, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर दोनों के बीच एक खतरनाक बुलंद लहर आ गई और वो उसे अपनी लपेट में लेकर बह गई। तूफान इतना खतरनाक था कि वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी 15 हाथ बुलंद था। महीनों तक पूरी दुनिया पानी के नीचे रही। जब सारे नाफरमान हलाक हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा। पानी खुश्क हो गया और वो अजीमुश्शान कश्ती कोहे जूदी पर जाकर ठहर गई। आपने अभी तक अल्लाह की कुदरत के लिए कमेंट और शेयर भी नहीं किया?